लगा है खान साहब? इंटरनेशनल मैच, वॉट एवर द रिजल्ट इज गुड फॉर पाकिस्तान। और हाफिज साहब, क्रिकेट जो है ना उसको कुछ देखने में मज़ा भी आना चाहिए, जीत भी हासिल करनी चाहिए, और पूरी टीम की जो सलाहियतें हैं वो भी निखर कर सामने आनी चाहिए, विच ऑब्वियसली वी हैव सीन यस्टरडे। अब मुझे ये फीलिंग हुई है जो आपने अपने इंट्रो में साहबजादा फरहान की बात की है, तो नेचुरली एक मेरे जहन में भी ये बात आई कि मोहम्मद हारिस की परफॉर्मेंस और साहबजादा फरहान की परफॉर्मेंस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बट वॉज मोहम्मद हारिस बीइंग टेकन बिकॉज ऑफ हिज एबिलिटी एज अ विकेट कीपर? व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड इट? तो सवेरा मैं कुछ इस अपने ख्यालात को सामने रखते हुए इसका जवाब नहीं दे पाया। अच्छा। और आई थिंक कि जो हाफिज साहब ने जो पॉइंट रेज किया है, तो उसको पाकिस्तान टीम की जो मैनेजमेंट है और जो भी 11 खिलाड़ी कैप्टन मिलकर बनाते हैं, तो एटलीस्ट उनको ना इस चीज़ को ज़रूर मद्देनज़र रखना चाहिए कि क्या इतनी PSL की परफॉर्मेंसेस के बाद और उससे पहले डोमेस्टिक क्रिकेट और डोमेस्टिक की भी परफॉर्मेंसेस के बाद, इसका मतलब है कि अगर आप पूरा मुआवजा करें उनकी पिछले कोई 20-25 इनिंग्स का, तो वो तो बहुत ही शानदार थी। तो आई थिंक समबडी हैज़ टू आंसर दिस क्वेश्चन। अच्छा अजहर साहब, एक अनपॉपुलर ओपिनियन, आप मोहम्मद हारिस की बात कर रहे हैं, बट अगर तो आपसे ये कहा जाए कि क्योंकि हमने देखे अपने सीनियर्स को रेस्ट करवाया या ड्रॉप किया, हमें नहीं दिख रहे इस टीम में बाबर आजम, हमें नहीं दिख रहे मोहम्मद रिजवान, हमें नहीं दिख रहे शाहीन शाह अफरीदी, हम फ़खर को भी अगर फर्स्ट प्रेफरेंस के बजाय साहिबजादा फरहान को वो फर्स्ट प्रेफरेंस देते, वाज दैट पॉसिबल? नहीं, बिल्कुल आपने ठीक बात की है कि हॉर्सेस और कोर्सेज वाली बात जो है ना, अगर आप उसको थोड़ा सा अलग कर लें, तो आपके पास अगर साहबजादा फरहान की शक्ल में एक खिलाड़ी मौजूद है जो कि ओपन भी करता है और वो PSL में इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से कंसिस्टेंटली वो परफॉर्म करके ओपन करके वो बड़ी शानदार परफॉर्मेंस देते आए हैं। अब देखना ये है कि क्या ये जो ख्याल आपने जो अभी जाहिर किया है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन में पाकिस्तान टीम की जो मैनेजमेंट है, क्या उन्होंने ध्यान दिया कि अगर हम फ़खर जमान को फॉर जस्ट पीरियड ऑफ फ्यू मैचेस अगर हम साइड पर कर देते हैं, because we know his ability ना, we are trying, we are testing, we are making a team जिसमें बेंच स्ट्रॉन्ग हो, जिसमें हम जब T20 वर्ल्ड कप T20 में उतरेंगे उस वक्त जो है हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हो, we should be spoiled for choices। आई थिंक ये पॉइंट बड़ा आपने अच्छा रेज किया और इसको मैं बिल्कुल आपसे सहमत करूंगा कि अगर साहबजादा फरहान की इतनी ज़्यादा परफॉर्मेंसेस थी, तो फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ये सोच लेते कि भाई ये तो हमारा टेस्टेड एंड ट्राइड है ना, फ़खर जमान, इसको अगर हम कपल ऑफ मैचेस में नहीं खिलाएंगे एंड जस्ट वी पुट साहबजादा फरहान इनटू द लैडर, तो वो कैसा परफॉर्म करेगा? देखिए, जो फ्रेंचाइज क्रिकेट है ना, इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। जब आप व्हेन यू आर रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री, ये डिफरेंट बॉल गेम आ जाती है। खान साहब, ख्याल ये भी है कि अगर आप फ़खर जमान, साइम अयूब और साहिबजादा फरहान तीनों को खिलाना चाहते हैं, आप इन तीनों में से किसी एक को वन डाउन पोजीशन पर डाल देते हैं, तो क्या आपके ख्याल में ये भी काबिल गौर, काबिल बहस बात है? देखिए, जब भी आप किसी का भी नंबर चेंज करेंगे ना, तो फॉर गॉड से ये नहीं है कि जो ओपन करता है उसको आप नंबर 6 पर भेज दें, वहाँ पर वो कामयाब नहीं होगा। हाँ, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3 ऐसी पोजीशन है जो कि T20 में ना आपकी एबिलिटी को एनहांस करती है। पता चलता है कि हाउ गुड यू आर एज अ बैटर, और आप वो जो जिसे कहते हैं ना कि T20 क्रिकेट की जो सलाहियतें हैं वो उजागर कब होती हैं? जब आपको यहाँ तो आप जाएं एज एन ओपनर या आप नंबर 3, तो अगर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जो थे वो पाकिस्तान के पिविटल प्लेयर्स थे और वो ओपन ही करते हुए आए हैं, तो आई थिंक कि इन 3 खिलाड़ियों में से 2
को तो ओपन करवाना चाहिए था और एक को नंबर 3 पे ले आते। लाया जा सकता है। कल हमने देख लिया ना, कल दूसरे ओवर के बाद तो ओपनर्स वर बैक टू द डग। Yes. तो जाहिर सी बात है नंबर 3 ही आपका ओपनर हो गया था, इनफैक्ट नंबर 4 भी आपका ओपनर ही हो। एग्जैक्टली यही हुआ आपके साथ। पावर प्ले पूरा उनको मिला। बट एक बहुत अच्छी चीज जो कि कल दिखी पाकिस्तान टीम में, जो कि हमें जनरली नहीं दिखती, जो हम बार बार अवेयरनेस की बात करते हैं, कि एक ऐसा लगा कि मोहम्मद हारिस और सलमान अली आगा एक प्लान बना के आए थे कि पावर प्ले में एटलीस्ट 50 टच करना है। जी बिल्कुल, ये उन्होंने करके दिखाया। Yes, और आई थिंक वो प्रेशर जो था ना, वो 2 खिलाड़ी आउट होने के बाद हमें ऐसा महसूस हो रहा था कि कहीं ये ज़्यादा बिल्ड ना कर जाए और नंबर 4 और नंबर 5 की जो पोजीशन है ना, वो कहीं ब्रिटल हमें ना नजर हम पे आए। आ गया था प्रेशर जब 2 विकेटों पर जी पहले हाँ, आउट हो गए। बिल्कुल। मगर आई थिंक हारिस ने बड़ी, मतलब अब उसने सिर्फ 18 गेंदों पर 31 को 31 की है। अब आउट होना जो है ना मोहम्मद हारिस का, उसमें मुझे थोड़ा सा ये फील हुआ कि भाई अगर आपके पास एक फील्डर जो है वो लॉन्ग ऑन पर खड़ा हुआ है और आपने बिल्कुल वही शॉट मारी जो कि बिल्कुल उसके हाथों में मारी और परसेंटेज उसमें चांस था कि आप आउट होते। अगर देखिए यहाँ तो आप मारते तो वो पर छक्का होता, तो अगर वो छक्का नहीं तो फिर वो सीधा हाथों में एरिया आपने और भी इस्तेमाल करना है। जी बिल्कुल। और यही था कि वो एक्स्ट्रा कवर के ऊपर मार देते या मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में मार देते, ये भी उनके पास ऑप्शन थी। मगर उन्होंने उनके आप बल्ले का अगर आप किनारा देखें ना, जब उन्होंने अपनी स्विंग को फिनिश किया ना, तो बॉल मिडिल में नहीं आई, तो इसलिए वो इस एंगल पर गई और लॉन्ग ऑन पर कैच हो गया। जहाँ खेलना चाहते थे वहाँ भेज नहीं पाए। हसन रजा टेस्ट क्रिकेटर इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। हसन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका। ये आप, जब हम बैटिंग की बात कर रहे हैं, अभी हारिस पर हैं, उसके साथ हसन नवाज की कारकर्दगी को आप कैसे देखते हैं? हसन के बैटिंग ऑर्डर चेंज करने से उनको फ़र्क पड़ा है कि वो अगेंस्ट स्पिन ज़्यादा बेहतर हैं, ज़्यादा शॉट्स आते हैं उनके पास? देखिए, सबसे पहले तो PSL बड़ा अच्छा उनका गुजरा थ्रू आउट, नो डाउट। उनको चांस मिले काफ़ी न्यूजीलैंड में, जब वो खेलने गए वहाँ पर 2-0 भी किए और उसके बाद फिर उन्होंने जो है सेंचुरी स्कोर करी। और सरफहरिस्त में T20 में एज ए ओपनर जो है वो पाकिस्तान की 4 या 5 नंबर पे आ गए T20 में, पहले जो आउट ऑफ कंट्री में जाकर उन्होंने सेंचुरी करी। बेसिकली कैरियर उन्होंने स्टार्ट यहीं से किया। इस्लामाबाद पिंड में हम खेल रहे थे क्लास क्रिकेट और काफी क्रिकेट खेलते रहे, तो यहाँ से वो एज ए ओपनर स्टार्ट किया उन्होंने। और डोमेस्टिक में भी अभी एक निजी डिपार्टमेंट है, वहां से भी कंसिस्टेंट खेलते रहे 1-2 साल से। हमेशा नया बॉल खेलना एक आर्ट होता है और नए बॉल के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अवे टू द बॉडी जब शॉट खेलते हैं तो वहां पर आप एक्सपोज हो जाते हैं। तो यही वजह है कि आपको याद होगा हमारे पाकिस्तानी लेजेंडरी ओपनर्स 2 जिन्होंने 7 साल पाकिस्तान टीम में एज ओपनिंग की, सईद अनवर और आमिर सुहेल, बिकॉज ऑफ फास्ट बॉलिंग को वो अच्छा खेलते थे। तो इसलिए फास्ट बॉलिंग में खेलने के लिए ओपनर्स को जो है वो स्विंग बॉल खेलनी पड़ती है और क्लोज टू द बॉडी खेलते हैं। जब भी आप अवे टू द बॉडी खेलते हैं तो वहां पर आउट होने का जो है बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो हसन नवाज का भी यही था कि जो फ्रेंचाइज क्रिकेट है वहां पर उनको एज ए मोइन खान जैसे कोयटा में अगर उनको लेके आए, पिक किया है, तो वहां पर उनको डाउन द ऑर्डर खिलाया कि वो यहाँ पर भी कहीं एक्सपोज ना हो जाए। तो यही वजह थी कि उनको काफी कॉन्फिडेंस मिला उससे, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में जब आप खेलते हैं तो बॉल का शाइन थोड़ा सा वेरिएशन थोड़ी कम होती है, rather than कि फास्ट बॉलिंग अगर आप खेल होते हैं तो उसमें आप अगर मिस्टेक करते हैं पहले दूसरे ओवर में तो आउट हो जाते हैं, स्लिप्स लगी होती हैं लियोन, और बॉलर को बड़ा कॉन्फिडेंस होता है कि मैं दोनों तरफ स्विंग करता हूँ। तो यही वजह थी कि उनको कॉन्फिडेंस दिया। और मिडिल में जो खेल रहे हैं, अब PSL जो गुजरा है उसमें आप देखें 6 नंबर पे 4 नंबर पे खेले, उनको चांसेस दिए और उन्हें अवेल किए और वहां से उनको कॉन्फिडेंस आया, क्योंकि उनको बेसिक चीज बताई गई कि आप जब शॉट मारे होते हैं तो क्रिकेटिंग शॉट मारे हैं, और हवाई तवाई जब भी आप शॉट मारते हैं, आपके पास मिसाल है आसिफ अली की, आपके पास हैदर अली की मिसाल है कि इतने चांसेस इन लोगों को दिए गए पाकिस्तान टीम में भी, T20 में भी, वर्ल्ड कप में भी, एशिया कप में भी, मगर वो एक ही शॉट में आउट हो रहे होते हैं। लॉन्ग ऑन पे जाते हैं वहां हिट कर देते हैं, मिड विकेट पे जाते हैं वहां हिट कर देते हैं। तो क्रिकेटिंग शॉट जब आप खेलेंगे तो आपकी बैटिंग में निखार भी आएगा, और यही क्वालिटी है हसन नवाज की कि उनको नीचे डाउन द ऑर्डर लेके आने में उनको खुद भी फायदा हुआ। बट हसन, जब मैं कथा कलामी की माजरत, जब मैं आपकी बात सुनती हूँ तो मुझे समझ ये आता है कि शायद उनको ज्यादा बेहतर मोइन खान समझ गए, इंस्टेड के उनको जो पाकिस्तान के लिए कोचेस थे वो नहीं समझ पाए। यानी उनकी एबिलिटी को एनहांस करने में मोइन खान साहब का ज़्यादा काम हुआ, क्योंकि कोयटा ग्लैडिएटर्स में जिस तरह हसन नवाज को इलेबरेटली मिडिल ऑर्डर का बैटर बनाया गया, हम तो ओपन करवा रहे थे हसन से। हसन की एक सेंचुरी ज़रूर आई इस न्यूजीलैंड के टूर में, मगर उस सेंचुरी पे भी बहुत सारे लोगों ने कहा कि वो कंडीशंस फेवरेबल थी, वो फलाना था, वो ढिमाका था। मगर अब
हसन की परफॉर्मेंसेस जो हैं वो डेफिनेटली इन कंट्रोल्ड परफॉर्मेंसेस लग रही हैं। सो क्या मोइन खान साहब ने बेहतर यही समझ वजह लिया? है, आप देखेंगे अगर इस दफा सीजन में आप देखें तो बहुत सारे मेंटोर्स, बहुत सारे कोचेस जो हैं हमारे, वो टीमों के साथ थे। अगर मिसाल करूं कि अब्दुल रहमान एक कोच मुस्तकिल 8-10 साल से काम कर रहे हैं पाकिस्तान टीम के साथ भी, उनके भी सरी फैज में नाम आया एज ए पाकिस्तान टीम में कोचेस। और फिर मुल्तान सुल्तान के वो कोच थे, मुल्तान सुल्तान देखें कहाँ पर जाके फिनिश करिए ये। तो जरूरी नहीं है कि एक कोच कोई भी हो और वो अपने प्लेयर्स को किस तरह से लड़वाए, किस तरह से खिलाए। अब दोबारा हम नया कोच लेके आए हैं तो ये क्रेडिट मोइन भाई को भी जाता है। उसमें इंतजाम उलग भी हैं, उसमें मुश्ताक अहमद भी थे, पेशावर ज़ालमी की टीमों में भी थे बहुत सारे। क्या वो और भी प्लेयर्स की टेक्निक बेहतर कर सकते थे, मगर यही वजह होती है कि एक प्लेयर का अपना टैलेंट तो होता है, मगर टैलेंट के साथ जब उसको मेंटरशिप अच्छी मिले या कुछ सिखाने वाला अच्छा मिले, गाइडेंस अच्छी मिले, तो वो हसन नवाज जैसी परफॉर्मेंस देता है।